जय साथियों, आप सभी का वैभव हिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे में क्षेत्रफल पे आधारित जितनी भी सवालें आती हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है वर्ग। वर्ग एक 2D ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश और प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सबसे पहले आता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। नंबर 2, वर्ग की परिमाप वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा बराबर ए का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 1, जहाँ ए वर्ग की भुजा है। नंबर 2 पे आता है आयत। आयत यह भी एक 2D ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत एक ऐसी 2D ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को L से और चौड़ाई को B से दिखाते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B। आयत की परिमाप बराबर माप बराबर L प्लस B गुणे 2, यानी आयत की परिमाप बराबर लंबाई और चौड़ाई के जोड़ के उसका दोगुना कर देंगे तो आयत का परिमाप आएगा। सवाल नंबर 1, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान रखेंगे, a का स्क्वायर बराबर 22/7 r स्क्वायर। अब जहां r पाई बराबर 22/7 है। अब पक्षांतर करेंगे, a का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर बराबर 22/7। अब
ए बटे आर बराबर अंडर रूट 22/7 यानी ए अनुपाते आर बराबर 22/7। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 22/7 है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 2, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से डैश अधिक है। एक समचतुर्भुज की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी कितना अधिक होगा। तो लंबाई में 30% की वृद्धि, 30%, अब 30% में परसेंट को हटाएंगे, 30/100, 0 से 0, यानी पहले उसकी लंबाई 10 थी, अब 3 बढ़ गई, यानी 13। चौड़ाई में 25%, 25%, परसेंट हटेगा 25/100, 25 से करना 25, 25 चौको 100, यानी पहले 4 था, अब 5। 10 चौक 40, 13×5 = 65, यानी वृद्धि हो गई 25 की। पहले 40 था, अब 65 हो गया, 25 की वृद्धि हो गई 40 पे, यानी 25/40 × 100, 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 हम 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12/2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी लंबाई में 30% और चौड़ाई में 25% वृद्धि करने पे कुल वृद्धि 62.5% की होगी, यानी विकल्प नंबर सी सही है।